Hello everyone, welcome to Digital Kaksha. Today we will going to discuss the exercises of articles. So first we should go for the exercise of articles of definite article as well as of indefinite articles. The first 5 questions are on the screen. First question is dash boys like playing with cars. मतलब बॉयज़ को कार से खेलना पसंद है। तो देखिए यहाँ पे जनरल बात हो गई ना, बॉयज़ को पसंद है। किस बॉय को पसंद है नहीं बता सकते। तो जब भी जनरल सेंस होता है तो वहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ करते, यानी ये कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट लिखा है डैश अमेजन इज़ साउथ अमेरिकाज लार्जेस्ट रिवर। तो अमेजन एक रिवर है और रिवर्स के पहले हम द यूज़ करते हैं, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा द। आई नेवर लिसन टू द रेडियो, मैंने कभी रेडियो नहीं सुना। इनफैक्ट आई हैवेंट इवन गॉट अ रेडियो, और ना ही मैंने कभी ख़रीदा। वॉट एन अमेजिंग आइडिया। देखिए कोई एक आइडिया आया होगा ना, और लेकिन आइडिया जो है वो अमेजिंग है। तो अमेजिंग क्या हुआ, AM, ये स्पेलिंग हुई इसकी। साउंड कैसा निकल रहा है, वॉवेल साउंड निकल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे एन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं डैश रिच शुड मोर टू हेल्प डैश पुअर। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये निकल रहा है कि अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो जब भी हम कोई एडजेक्टिव जनरल सेंस में यूज़ करते हैं, देखिए रिच और पुअर क्या एडजेक्टिव है, तो हम उसके आगे दा लगा देते हैं, तो वो उस पूरी कम्युनिटी को शो करने लगता है। यानी रिच का मतलब होता है अमीर, लेकिन जब हम लिख देते हैं द रिच तो उसका मतलब क्या हो जाता है, अमीर लोग, यानी पूरी कम्युनिटी को दिखाने लगता है। ऐसे ही जब हम लिख देते हैं द पुअर तो उसका मतलब क्या हो जाता है, गरीब लोग। तो यहाँ पे क्या आएगा दोनों जगह द। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, माई डैड ऑलवेज लाइक टू गो टू स्कूल। यानी जब वो स्कूल जाते थे तो उनको स्कूल जाना पसंद था, तो वो स्कूल पढ़ने जाते थे ना, यानी फिर जनरल सेंस में बात होने लगी, यानी वो स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे। तो जब हम किसी भी चीज़ का यूज़ उसी सेंस या इंटेंशन से करते हैं जैसे किया जाता है। अब वो फ़ीस जमा करने नहीं जाते थे स्कूल में, जैसे आपके पापा स्कूल में फ़ीस जमा करने जाते होंगे, तो वहाँ पे तब आप बोलोगे माई फादर इज़ गोइंग टू द स्कूल। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने नहीं जा रहे। लेकिन जब आप बोलोगे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आप बोलोगे आई एम गोइंग टू स्कूल। आप कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि आप उसी इंटेंशन से जा रहे हो जो काम होता है स्कूल में। तो इसलिए ये कब की बात बताई जा रही है, जब मेरे पापा छोटे थे तो वो स्कूल जाना पसंद करते थे, तो पढ़ने के लिए ना, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। डिड यू सी द फिल्म ऑन टेलीविज़न। तो टेलीविज़न पे फिल्म ही देखी जाती है, तो उसी सेंस में यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और एट सिनेमा, अब देखिए किसी भी सिनेमा में आप मूवी देख रहे होंगे तो किसी एक सिनेमा में देख रहे होंगे ना, हर सिनेमा में एक साथ तो नहीं देख लेंगे, तो वो एक पर्टिकुलर होगी, इसलिए यहाँ पे द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देयर्स हाफ लीटर। हाफ अ लीटर तो होता नहीं, हाफ द लीटर तो होता नहीं है, हाफ लीटर, हाफ सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेफ्ट इन द फ्रिज, तो किसी एक फ्रिज में वो हाफ लीटर रखा होगा ना, तो ये डेफिनेट फ्रिज हो गई, इसलिए यहाँ द लगेगा। 6th क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन, अंकल नॉर्मन एंड आंट लिडिया। देखिए कभी भी अंकल और आंटी हो भी जब नाम के सेंस में जब हम बुला रहे हैं तो उनके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ऑस्ट्रिया वॉज रूल्ड बाय डैश हैजबर्ग्स। तो देखिए कभी भी कंट्री के नाम के पहले अगर हम द लगा दें तो वहाँ के लोगों के बारे में बताने लगता है, जैसे द इंग्लैंड, यानी कि उस पूरी गवर्नमेंट के बारे में बताने लगता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द हैजबर्ग्स फॉर मैनी सेंचुरीज। आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं क्या दिया गया है। डैड टोल्ड अस टू गो टू बेड एट 10। जब कोई चीज़ किसी के यूज़ के लिए ही की जाती है, जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल पढ़ने जाते हो ना, बेड पे जाते हो तो बेड पे सोने जाते हो ना, जब किसी चीज़ का यूज़ हम उसके
जो काम उसमें किया जाता है उसी सेंस में करते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि डैड ने क्या बोला है कि 10 बजे तक सो जाना है, यानी कि हम उसी सेंस पे बेड पे जा रहे हैं ना सोने के लिए, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। अभी हम वहाँ पे बैठ के खाना खाने जा रहे होते तो यहाँ पे आर्टिकल आ जाता, जैसे डैड टोल्ड अस टू ईट एट द बेड, तब बेड के आगे द लगता। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्लीपिंग के इंटेंशन से ही वहाँ जा रहे हैं, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। व्हाट इज़ द हाईएस्ट, हमेशा एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले द ही लगता है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ, अब इस यहाँ पे अर्थ के पहले द नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अर्थ एक प्लैनेट की तरीके नहीं है इस सेंटेंस में। यहाँ पे अर्थ का मतलब है कि ये जो पूरा एरिया है जिस पे माउंटेन्स होते हैं वो एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ के पहले दा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्थ एक प्लैनेट को शो नहीं कर रहा, वो ग्राउंड को शो कर रहा है। जितनी ज़मीन है, ज़मीन दिखा रहा है, वो प्लैनेट नहीं दिखा रहा। आई मेट डैश फ्यू अमेरिकन्स, तो फ्यू के पहले हमेशा आ आता है, अ फ्यू। द फ्यू भी होता है, लेकिन यहाँ पे अ फ्यू, क्यों? क्योंकि अमेरिकन टूरिस्ट जो होंगे वो काउंटेबल होंगे ना, यानी हम उनको काउंट कर सकते हैं ना, और द फ्यू जो होता है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है। 14 देखिए, अब देखिए, अर्थ मूव्स अराउंड सन, तो देखिए यहाँ पे अर्थ किस सेंस में यूज़ हो रहा है, प्लैनेट के सेंस में, तो यहाँ पे हम द लगाएंगे। और सन भी क्या है, द आएगा, क्यों? क्योंकि अर्थ और सन दोनों ही यूनिक हैं, अपने तरीके के एक हैं, इसलिए उनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। 15th क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 15 क्वेश्चन में दिया गया है, अब देखिए, कुछ स्टेट्स के नाम, कुछ कंट्रीज़ के नाम ऐसे होते हैं जिनमें द आता ही है, जैसे द सोवियत यूनियन, यहाँ पे द आएगा। द सोवियत यूनियन वॉज द, देखिए फिर सुपरलेटिव डिग्री आ गई। द सोवियत यूनियन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू सेंड ह्यूमन बीइंग इनटू द स्पेस, क्योंकि स्पेस एक ही है, और यहाँ पे अ ह्यूमन बीइंग, एक उसने इंसान को भेजा था ना, इसलिए अ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या लिखा है। आई हैड टू स्टे इन द हॉस्पिटल, किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में रहे होंगे ना, तो क्या हो गया, द। आई हैड टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर वीक्स इन ऑर्डर टू रिकवर। आगे देखिए क्या लिखा है, ऑरेंजेस एंड एप्पल्स हैव अ लॉट ऑफ विटामिन, तो देखिए फिर यहाँ जनरल सेंस की बात होने लगी कि ऑरेंज और एप्पल में क्या होते हैं, विटामिन। तो जब भी जनरल सेंस की बात होगी तो हम वहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट, देखिए मोस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे द आ जाएगा। 19th क्वेश्चन, प्रेसिडेंट बुश इज फ्रॉम टेक्सास, तो देखिए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब के पहले हम कभी भी द नहीं लगाते, और ए और एन तो लग ही नहीं सकता। 20th क्वेश्चन देखिए, आई एम नॉट वेरी हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ। आई हैड अ बिग ब्रेकफास्ट, मैंने काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या लिखा है। पीटर लिव्स इन टोक्यो, और टोक्यो क्या है, कैपिटल ऑफ जापान, लेकिन कैपिटल जो उसकी होगी वो एक ही होगी ना, डेफिनेट होगी, द कैपिटल ऑफ जापान। इन ब्रिटेन ड्रिंकिंग टी इज़ मोर कॉमन दैन ड्रिंकिंग कॉफ़ी, तो ड्रिंकिंग टी भी एक नॉर्मल और जनरल चीज़ है, और ड्रिंकिंग कॉफ़ी भी एक जनरल चीज़ है, यानी दोनों जगह ही आर्टिकल्स नहीं आएंगे। शी इज़ सच अ क्लेवर गर्ल, शी इज़ बाउंड टू गो यूनिवर्सिटी लेटर ऑन, बाद में उसको यूनिवर्सिटी जाना ही पड़ा। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, एक बहुत लंबी यात्रा थी। वी वर एट सी, हम समुद्री यात्रा पे थे। तो अब देखिए किसी एक समुद्र में तो होंगे नहीं, ट्रैवल कर रहे होंगे ना, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि एक डेफिनेट नहीं है वो। 25th, women are often said to be better teacher than men, देखिए यहाँ पे फिर जनरल सेंस की बात होने लगी, इसलिए दोनों जगह आर्टिकल नहीं आएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, होप you will find this video useful, and if yes, then don't forget to share, subscribe Digital Kaksha. Thank you.